बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे, एक तो दहशतगर्दी का बढ़ता नासूर शिद्दत इख्तियार करता चला जा रहा है और दूसरी जानिब हुकूमत की अजीबोगरीब पॉलिसियाँ हैं और अजीबोगरीब बयानात हैं, बजाय इसके कि इस पर इकट्ठे हुआ जाए। लेकिन कर क्या रहे हैं वो भी मैं आपको इस व्लॉग में बताता हूं। लेकिन सबसे पहले कि आज फिर एक हमला हुआ जिसे नाकाम बना दिया गया। जंडोवाला में सिक्योरिटी फोर्सेज ने खुदकश हमला नाकाम बना दिया। 10 ख्वारिज जहन्नम वासिल। FC किला पर खुदकश हमला सिक्योरिटी फोर्सेज ने नाकाम बना दिया। फोर्सेज की बरवक्त का जवाबी कार्रवाई में 10 ख्वारिजी जहन्नम वासिल हुए हैं। तो ये एक अब बनता जा रहा है कि ये इस पर मुस्तकिल लाए अमल बनाना होगा। ये नहीं है कि हमारा असल मकसद, हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या चल रही है, पिछले 15 साल 20 साल से हम ये करते हैं, फलां ऑपरेशन कर लिया, फलां ऑपरेशन कर लिया, लेकिन उसके बाद फिर से दहशतगर्द मुतहरक हो जाते हैं। ये समझ से बालातर है। लेकिन दफ्तर खारजा ने जाफर एक्सप्रेस हमला में पाकिस्तान में दहशतगर्दी का जिम्मेदार भारत है। अब हमारा एक और है, ये भारत का ये पहले जो बयानात दिए गए वो अजीबोगरीब थे कि अफगानिस्तान से ताल्लुकात है, भारत का नाम लेने से हम गुरेजा थे। तो सवाल ये है कि हमारा बयानिया भी एक होना चाहिए, पूरी कौम का बयानिया एक होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कभी हम कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। तो इसी वजह से हमारा मामला जो है वो ख़राब हो रहा है। अमेरिका में पाकिस्तानी शहरियों के दाखिले पर पाबंदी की बातें महज कियास रही हैं, ये पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने कहा है। तो बात यह है कि इस पर हमें मुस्तकिल तौर पर कुछ ना कुछ करना होगा, वरना ये हमारे लिए बहुत बड़ा अलमिया बन जाएगा। जिस तरह शहादतें हो रही हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस की जवान शहीद हो रहे हैं, सिविलियन शहीद हो रहे हैं, तो ये मामला जो है इस पर मुकम्मल सदेबाब करना चाहिए। लेकिन हमारी जो हुकूमत की सोच है वो आप देख रहे हैं बड़ी अजीबोगरीब है। जो हुकूमतें पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहती हैं वो मुत्तहिद होकर तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। बिलावल जरदारी, अब बिलावल जरदारी से बंदा पूछे कि आपको इकट्ठे होने से कौन रोकता है? आपको किसने कहा है कि आप चोरी के मैंडेट पर बैठ जाएं और डाका डाल के उसके बाद धौंस और ज़बरदस्ती करें? तो आपको तो किसी ने नहीं रोका। आप बैठें, आप तमाम कुव्वतें बैठें और एक लाए अमल बनाए, कौमी लाए अमल बनाएं, उस पर चले। लेकिन इस पर नहीं आना इन्होंने। ये कहते हैं कि हमारा कब्जा बरकरार रहे। याद रखें, 2 सूबों का बजट पीपल्स पार्टी खा रही है, सिंध का भी और बलोचिस्तान का भी वज़ीर आला इनका है। ये आप जहन में रखें। ये इसीलिए ये छोड़ना नहीं चाह रहे। चेयरमैन बिलावल जरदारी का कहना है कि जो कुव्वतें पाकिस्तान को शिकस्त देना चाहती है वो तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं और दहशतगर्द सियासी जमातों में इत्तेहाद ना होने का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो जनाब यही तो बात कर रहे हैं हम कि जनाब आप एक सियासी जमात के पीछे पड़े हैं, आप कोई मौका नहीं छोड़ते, आप उनकी कोई खातून नहीं छोड़ते, कोई बच्चा नहीं छोड़ते, कोई बुजुर्ग नहीं छोड़ते, आप उठा लेते हैं। तो बजाय ये काम आपको दहशतगर्दों के खिलाफ करने की बजाय आप सियासी जमातों के खिलाफ कर रहे हैं। तो इस पर सोचना होगा, वरना याद रखें अब आपको कौंसलर बनने की भी अहमियत नहीं रही। साफ और शफाफ इंतखाबात याद रखें। ये तो मैं आपको पहले खबर दे दूं, ईद के बाद आप देखेंगे कि इंतखाबात का ऐलान होता हुआ नजर आएगा। जिस गहरे गड्ढे में इन्होंने इस मुल्क को फंसा दिया है, इसका हल ही साफ शफाफ इंतखाबात है ताकि अवामी नुमाइंदा हुकूमत आए। और सलमान अकरम राजा ने भी ये कहा कि ये वक्त किसी जमात को ख़त्म करने का नहीं, अवाम के दरमियान खलीज मिटाने का है। सलमान अकरम राजा ने कहा ये वक्त किसी जमात को ख़त्म करने का नहीं है बल्कि अवाम के दरमियान खलीज मिटाने का है। लेकिन दूसरी जानिब वज़ीर दफ़ा का जो बयान है वो भी देखें आप। जो लोग फार्म 47 जैली फार्म 47 पर आकर बैठे हैं वो उनकी हरकतें देखें कि मुल्क किस किनारे पर खड़ा है और ये क्या कर रहे हैं। जाफर एक्सप्रेस के मामले पर PTI ने प्रोपेगेंडा किया, वो इंतहाई शर्मनाक है। ख्वाजा आसिफ साहब, आप तो दूसरे दिन लेके आए थे लॉन्ग मार्च महंगाई के खिलाफ, अब तो शहद और दूध की नहरें बह रही हैं। ये बताएं आप क्यों आप कौम के साथ इस तरह झूठ बोलते हैं आकर कि आप समझते हैं कि कौम बेवकूफ़ है? कौम बेवकूफ़ नहीं है, बेवकूफ़ आप हैं। याद रखें, आप कौम को बेवकूफ़, कौम के शऊर की तौहीन नहीं कर सकते। ये जो चीज़ें आप बातें कर रहे हैं, क्या ये वाकया नहीं हुआ? प्रोपेगेंडा कैसे हो गया ये? क्या हमारे जवान शहीद नहीं हुए? क्या हमारी जागनसाई नहीं हुई? BBC, CNN, इंटरनेशनल मीडिया तो आप देखें क्या कुछ वो कह रहे हैं। तो हमें इस पर सोचना होगा बजाय इसके कि चोरी के माल पर कब्जा किए बैठे रहे। और उन्होंने कहा गुज़िश्ता 3 रोज़ से जाफर एक्सप्रेस का मामला शुरू हुआ, जिस तरह से हमारी फौज ने तमाम दहशतगर्दों से निपटा, लेकिन जिस तरह PTI इस मामले पर प्रोपेगेंडा किया वो इंतहाई शर्मनाक है, इंतहाई शर्मनाक है। यकीन करें ख्वाजा आसिफ साहब, जो चोरी के माल पर आकर बैठे हैं वो भी इंतहाई शर्मनाक है। जिन्होंने अवामी मैंडेट की
توہین کی، یہ بھی انتہائی شرمناک ہے. یہ سوچے ذرا، ساری زندگی ساری عمر جو ہے وہ آپ نے اقتدار میں نہیں بیٹھے رہنا، اللہ کے ہاں جا کر بھی جواب دینا ہے. یہ سوچیں آپ. اور اسی پر اسد قیصر نے کہا ٹرین حملہ وزیر دفاع کو ذرا سی شرم ہوتی تو آج استعفیٰ دے دیتے. اور بات یہی ہے کہ دنیا میں وزیر دفاع کے یہ نیچے آتا ہے سارا کچھ. وزیر دفاع کیا کر رہا ہے، وزیر داخلہ کیا کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں کر رہے. جو تنقید کر رہا ہے انہیں کہہ رہے ہیں یہ ملک دشمن ہے. بھائی ہر بندہ اس تکلیف سے گزر رہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اب پاکستانی جوانوں شہید کیے جا رہے ہیں، پاکستانی شہید کیے جا رہے ہیں معصوم. کیا ان کا سد باب نہیں ہونا چاہیے؟ آپ کہہ رہے ہیں پراپیگنڈا کر رہے ہیں. دنیا میں بتائیں کون سا ایٹمی طاقت ملک ہے جس میں اس طرح کی دہشت گردی ہو رہی ہے، یا وہ دہشت گردی کا شکار اس ٹائم ملک ہے؟ بھارت ہم سے کئی گنا بڑا ملک ہے، اس نے سب چیزیں جو ہیں جمہوریت کے ذریعے قابو پا لی ہیں. حتیٰ کہ مقبوضہ کشمیر میں انہوں نے سہولتیں دے کر اس وہاں پر بھی سب تمام چیزیں جو ہے، جب تک انہوں نے اپنی وہ جارحانہ پالیسی رکھی مقبوضہ کشمیر میں، اس وقت تک انہیں مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا. جیسے ہی انہوں نے معاملہ ہلکا کیا، جسے پنجابی میں کہتے ہیں ہاتھ ہولا رکھا، ہاتھ ہولا رکھنا شروع کیا، تو معاملات بہتر ہونا شروع ہو گئے. تو آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے. اور اسد قیصر نے کہا کہ آج ثانی جعفر ایکسپریس کی وجہ سے استعفیٰ دے دیتے آپ اگر آپ کو ہوتا تو. مقصد یہ ہے کہ یہ استعفیٰ نہیں دیں گے، یہ جان نہیں چھوڑیں گے. مشکل سے تو ان کو سیٹ ملی ہے. پہلے بھی جناب بقول ان کے کہ انہوں نے اس وقت کے آرمی چیف کو فون کر کر سیٹ لی تھی. تو لہٰذا جب تک آپ اپنی توجہ جو ہے اور سارے مل کر نہیں بیٹھتے اور اپنی توجہ جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف نہیں کرتے، یہ ناسور بڑھتا چلا جائے گا اور یہ پاکستان کے لیے نقصان دہ ہوگا. اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی. اگلی ویڈیو تک اجازت دیں. اللہ حافظ.